हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ योस्ट एसईओ सीरीज। तो आज के वीडियो में हम योस्ट एसईओ के एक और फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बल्क एडिटर। तो बल्क एडिटर के अंदर हम करते क्या है बेसिकली, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें किसी वेबसाइट के बहुत सारे टाइटल और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करने पड़ते हैं। बट अगर आप काफ़ी सारे पेजेस को चेंज करने जाएंगे तो आपको हर बार उसको ओपन करना पड़ेगा और फिर जो है मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना पड़ेगा। बट योस्ट के अंदर एक फीचर है जिसमें आप सभी के सभी टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक ही प्लेस में, एक ही जगह पर जाकर एडिट कर सकते हैं। तो उस फीचर के बारे में हम जानेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए सबसे आपको योस्ट एसईओ के अंदर टूल्स वाले सेक्शन में जाना है और बल्क एडिटर पे चले जाना है। तो इसका मतलब यही है कि ये बल्क में एडिट करेगा, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये दो चीज़ें ही एडिट करता है। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक टाइटल का आपको टैब मिलने वाला है और यहाँ पर ये पेज का टाइटल है, ये कंटेंट का टाइप है, पोस्ट पब्लिश है या ड्राफ्ट है, पब्लिकेशन डेट क्या है, उसका यूआरएल क्या है, एग्जिस्टिंग एसईओ टाइटल अभी उसका टाइटल क्या है और उसका नया टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कोई नया टाइटल रख दिया तो वो आप सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका कोई टाइटल है ही नहीं, तो मान लीजिए मैं इसका टाइटल रखता हूँ न्यू पोस्ट, ठीक है, और यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊँ, मैं इसको फिर से एक बार चेंज करके भी आपको दिखा दूंगा। तो मैं न्यू पोस्ट के अंदर जितनी पोस्ट थी वहाँ चला गया हूँ। तो ये वाली जो पोस्ट है आई थिंक हमारे पास, यहाँ से इसको हम ओपन कर सकते हैं या यहाँ से आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हैं क्योंकि ड्राफ्ट में है, ठीक है। और इसका हमने कोई भी यहाँ पर नाम भी नहीं दे के रखा हुआ है। तो इसका पेज का जो स्लग है वो p = 2000 है। वैसे भी ये ड्राफ्ट में है तो ये पब्लिश तो है नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो पोस्ट है हमारे पास, देखिए p = 2000 जो है ये ओपन हो चुकी है। और अब इसके हम योस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे और सर्च अपीयरेंस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए न्यू पोस्ट आ चुका है और अगर हम यहाँ पर इसका टाइटल न्यू पोस्ट 1 कर देते हैं तो, और एक बार इसको रिफ्रेश हो सकता है आपको करना पड़े, एक बार मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया। अभी एक बार फिर से इसको हम चेक करेंगे क्या ये न्यू पोस्ट 1 हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं योस्ट पे और सर्च अपीयरेंस पे जाते हैं तो न्यू पोस्ट 1 यहाँ पर हो चुका है। इसी तरह से सेम आप जो है डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन वाले टैब में जाना है और यहाँ पर नई डिस्क्रिप्शन आप लिखकर उसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें ना सिर्फ देखिए अलग अलग पेज के टाइप भी हैं इसके अंदर, जैसे कि पेजेस हैं, पोस्ट हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स साइट वगैरह है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। तो जो भी चीज़ें इसमें आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखना पड़ता है योस्ट का, वो सब यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ड्राफ्ट वाली पोस्ट भी है और पब्लिश वाली पोस्ट भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसको बल्क अपडेट कर सकते हैं। अब एक जो फीचर है इसका वो है ऑप्टिमाइज एसईओ डेटा, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है बेसिकली, ये जिस तरह से हम अपने पीसी को रिफ्रेश करते हैं उसी तरह से ये एक तरह से पूरा योस्ट को रिफ्रेश करता है। ना सिर्फ रिफ्रेश करता है बल्कि पेजेस को सर्च इंजन को सबमिट भी कर देता है। इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इसको इन्होंने नाम दिया है इंडेक्सेबल्स, ठीक है। ये 4 मतलब इसके अंदर चीज़ें होती हैं। पहला जो इसका जो टूल है वो क्या करता है, इसको इंडेक्सेस कर देता है। जितने भी मेटा डाटा है उनको सबको इंडेक्स करता है, यानी कि एसईओ टाइटल और एसईओ डिस्क्रिप्शन जितने भी हैं उनको ये क्या करता है, इंडेक्स करता है अपने पास, ठीक है। देन अब इसके बाद ये जो टूल काम क्या करता है, ये उसको सर्च इंजन को सबमिट कर देता है। अगर उसमें कोई बग है तो ये उसको क्लियर करता है, ठीक है, क्लीन करती है, जो भी इसका नाम लिखा हुआ है इन्होंने। देन मिस्टर ट्री ये इंश्योर करता है कि जो सर्च इंजन को लेस इलेक्ट्रिसिटी यानी कम काम करना पड़े और हमारे पेजेस इजीली जो है वो सबमिट हो जाएं। तो इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके ऊपर यही चीज़ें बताई गई हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको बस यहाँ पर स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। कई बार अगर आपको लगता है कि पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे या फिर जो यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर पोस्ट ओपन किया तो कई बार यहाँ कुछ डेटा थोड़ा सा सही भी नहीं आता है, इंटरनल लिंकिंग का डेटा थोड़ा सा सही नहीं आता है। तो वो इसको भी ठीक करने के लिए बेसिकली ये दिया हुआ है। कई बार ये अपडेट नहीं होता है, तो ये अगर आप यहाँ से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर देंगे तो ये डेटा भी ठीक हो जाएगा। और प्रीमियम के अंदर अगर आप योस्ट प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर
जो इंटरनल लिंकिंग के सजेशन हैं वो भी इससे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो आई होप आपको बल्क फीचर और एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन फीचर के बारे में पता लगा होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।